हर कोई सच्चाई सच सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है? हर कोई, हर इंसान सच। जो जो कभी जिंदगी में सच नहीं बोला होगा वो भी सच सुनना चाहता है। उस मतलब तलब रखता है कि हमसे कोई झूठ ना बोले। हाँ? होश आने के बाद जो कभी सच बोला ही ना हो, जो कभी सच बोला ही ना हो, वो भी ये तमन्ना, वो इरादा रखता है कि मुझसे जब कोई लोग कुछ बात कहें तो सच कहें। हालांकि वो पूरी जिंदगी झूठ बोलता है, हर लम्हा उसका झूठ ही बोलता है हर वक्त, लेकिन नियत और इरादा ऐसा रखता है कि मतलब सच सुनने की, कि हमसे कोई झूठ ना बोले, सच बोले। और सच जब पहुंचती है तो सच को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, झेल जाता है। क्या है? सच समझ लो, सच है, सच्चाई यूँ है कि जैसे कोई इंसान नंगा खड़ा हो जाए हजार के बाजार में, नंगी तलवार। क्या है सच्चाई? क्या है? नंगी तलवार या कोई नंगा खड़ा हो जाए, फिर आदमी झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा ना। आदमी नंगा खड़ा होगा तो लोग शर्मसार हो जाएंगे, नंगी तलवार भी निकल गई तो खौफजदा हो जाएंगे। तो जिंदगी भर जो कभी सच सच बोला ही नहीं है, कभी सच बोला ही नहीं है, कभी मतलब के तहत बोल दिया हो, कभी जिंदगी भर झूठ बोला है, लेकिन उसका इरादा, उसका नियत ये होता है कि सच, हमसे जब कोई बात कहे कोई तो सच कहे, हमसे झूठ ना बोले। हालांकि जिंदगी भर झूठ बोलता है, चाहता सच है। और सच जब कहीं से बोला जाता है, कहीं से जब सच बोली जाती है बात, तो वो झेल नहीं पाता है, क्या नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको बुरा बुरा लगता है। क्या होता है? बुरा लगता है, काट कर जाता है उसको, उसकी गर्मी को, उसकी सच्चाई को बर्दाश्त करने की क्षमता, कुव्वत नहीं होती उसके अंदर। तो सच्चाई जिसको बुरी लगती है, सच्चाई जिसको बुरी लगती है, वो समझ लेना कि वो कभी सच बोला ही नहीं है, हमेशा झूठ ही बोला है। क्या है? सच्चाई, सच सुनने की ताब जो होती है, ताब एक जर्फ होता है। ताब ताब को क्या कहते हैं? जर्फ कहते हैं। जैसे भी ठंडी में बहुत से लोगों की हल्की मुल्की ठंडी होती है, ये लोग कपकपाने लगते हैं। बहुत लोग अच्छी खासी ठंडी हो के भी नंगे होके चलते हैं, नहीं चड्डी पहन ली और मंडी में घूम रहे हैं, तो अच्छी खासी ठंडी हो रही, बहुत से लोग जो है कंबल से सर नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत से लोग मंडी में घूम रहे हैं। तो जिसका जर्फ ज्यादा है वो, उनको नहीं लग रही ठंडी, लग भी रही तो बर्दाश्त कर रहे हैं। गर्मी देखो, गर्मी का मौसम आ गया है, जिसका जर्फ कम है, हल्की मुल्की गर्मी हुई, हालत पंचर हो जाता है। जिसका जर्फ मजबूत है तो झेल ले जाते हैं। क्या है? तो ऐसे ही जर्फ, तो सच हर कोई सुनना चाहता है। सच जब कहीं से बोला जाता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो जब बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाया वो? क्योंकि समझ नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? समझ नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? समझ नहीं, सच्चाई समझ नहीं पाया, और ना समझना चाहता है वो, सिर्फ सच सुनना चाहता है। जिंदगी भर बोलेगा झूठ, और सच सुनने की तमन्ना रखेगा, और सच जब बोला जाएगा तो उसके समझ में नहीं आएगी, तो वो उसकी काट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? काट करके उसको कह देगा कि ये झूठ है। क्या है? डिसीजन दे देगा, काट करके उसको झूठा साबित कर, सच्चाई को झूठ बता देगा कि ये झूठ बोल रहा है। हालांकि उससे साबित होता है कि वो खुद जिंदगी पर झूठ बोला है, इसीलिए सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, तो सच्चाई को उसने झूठ में कन्वर्ट कर दिया। झूठे की क्या निशानी है? सच बर्दाश्त नहीं कर पाता, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, न समझने की कोशिश किया, न इरादा किया, न नियत किया, न है। सच सुनने की सिर्फ तमन्ना रखा है, और सच बोलता नहीं जिंदगी में, और सच बोला गया तो न सुनने की तलब है, न तमन्ना है, न चाहत है। काट किया, काट करने के बाद उसको झूठ में बता दिया कि झूठ बोल रहा है, तो उससे साबित हुआ कि जिंदगी भर वो झूठ बोला, इसलिए सच्चाई बर्दाश्त ना हुई, तो सच्चाई को झूठा लिबास पहना करके टांग दिया। जैसे किसी ने सच बोला, किसी ने सच कहा, और जिंदगी में सामने झूठ बोला है, तो समझ में नहीं आएगी, तो वो उसको काट करके उस सच को झूठ कह देगा। क्या कह देगा? जो करते आया वही कह देगा, जो करते आया है, जो उसके नस नस में समाया हुआ है ना,
फिर लास्ट में वो अपना वाला ही पोशाक पहना देगा सच्चाई को, क्या कर देगा? अपना ही पोशाक, झूठा है ना वो, झूठा है तो सच्चाई बर्दाश्त नहीं किया तो पहले काट किया, काट करने के बाद फिर उसको, अब झूठा है तो अपना झूठा वाला पोशाक पहना दिया, क्योंकि झूठा है तो उसका झूठ ही है ना। तो सच्चाई किसको बर्दाश्त होती है? सच्चाई, सच्चाई को अगर बर्दाश्त करना है तो सच बोलना सीखो। क्या बोलना सीखो? तो सच कैसे बोलोगे? सच बोलना कैसे सीखोगे? नहीं कि आपके आंखों के सामने अगर किसी किसी को कुछ गड़बड़ हुआ तो सच बोलोगे ये सच है? है? जो चीज गलत है तो गलत है, उसको ध्यान रखो। वहाँ माँ बाप भाई बहन ना देखो, क्या देखो? माँ बाप भाई बहन ना देखो, जो गलत है तो गलत है। अपने है तो छुपा लो, पराया है तो आम कर दो। तो फिर सच तुमने कहाँ कायम किया? तो झूठ को लेके चले तो झूठी समझ में आएगा, झूठ का पोशाक पहना दोगे। पूरी दुनिया सच सुनना चाहती है, पूरी दुनिया सच क्या सुनना चाहती है? सच। पूरी दुनिया सच्चाई जानना चाहती है, सच सुनना चाहती है। सच बोलो, झूठ ना बोलो, सच बोलो। जिंदगी भर सच बोलो, कुछ बताएं जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कुछ कह रहा होगा, ऑटोमेटिक अंदर बात समझ में आ जाएगी क्या सच है क्या झूठ है। जिंदगी में जब सही बोलोगे, गलत नहीं बोलोगे, तो फिर सही बात ही समझ में आएगी। क्या आएगी? सही समझ में आएगी। जैसे बीबी फातिमा के बारे में अभी आपने कहा ना कि उनके बारे में कुछ बताओ, तो या मौला अली ले लो, या बीबी फातिमा ले लो, या हसन हुसैन, ये 5 पंजतन है ना। ये उसको कहते हैं पाक पंजतन। क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पाक पंजतन। ये अहले बैत नहीं है, ये अहले बैत नहीं। लोग पाक पंजतन को अहले बैत समझ रहे हैं। किसको? हुजूर ने जो कहा मेरी अहले बैत को मजबूती से थामे रखना, कभी गुमराह नहीं होगे, तो लोग पाक पंजतन जो मौला अली है, बीबी फातिमा है, हसन हुसैन है, इनको लोग समझ रहे हैं अहले बैत। अक्सर उनको इनको लोग समझ रहे हैं अहले बैत, ये अहले बैत नहीं है। तो फिर इसको तो लोगों को गौर करना चाहिए कि हुजूर ने मौला अली को क्या कहा। भाई कहा? हाँ? भाई भी कहा। उसके बाद जो है कहा कि जिसका मैं मौला उनके अली मौला। बीवी फातिमा को क्या कहा कि बीवी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी जो पूरा वजूद दिख रहा है ना, जिसको तुम फातिमा कह रहे हो, पूरा वजूद यहाँ से लेके पैर तक, सर तापा, पूरा वजूद जो तुम कह रहे हो फातिमा, हुजूर कह रहे हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी वो चलता फिरता जिगर का टुकड़ा हुजूर का, चलता फिरता। अगर हुजूर के जिगर के टुकड़े को देखना है तो बीबी फातिमा को देख लो, चलता फिरता हुजूर का जिगर का टुकड़ा। समझ गए? हुजूर के, हुजूर के जिगर का टुकड़ा, यानी हुजूर के वजूद के जो हिस्से को देखना है, हुजूर के जाहिरी वजूद जो दिख रहा है अंदर और बाहर के हिस्से को देखना है, तो बीबी फातिमा को देख लो, तो जिगर का टुकड़ा है, यानी बीबी फातिमा जिगर का टुकड़ा है। अगर आप जिगर के टुकड़े को देखना चाहते हो तो बीबी फातिमा को देख लो। और बेटा अगर किसी ने उसको कहा हुजूर ने, तो हसन हुसैन को कहा। किसको? मिलता भी था ना, हसन हुसैन का आधा जिस्म हसन हुसैन का तबीय मुस्तफ़ा है।
जब तक हुजूर ने ये नहीं कहा था कि जिसका मैं मौला उनके अली मौला, उसके पहले मौला अली अहले बैत में थे। कहाँ थे? अहले बैत। कहाँ थे? अहले बैत। कब तक? जब तक जब हुजूर ने ये नहीं कहा था कि जिसका मैं मौला उनके अली मौला, ये बात नहीं बोली गई थी। उसके पहले मौला अली अहले बैत में थे। कहाँ थे? अहले बैत। जब ये बात बोल दी गई तो अहले बैत से निकल गए। कहाँ हो गए? अहले बैत से। समझ में नहीं? तो सच्चाई जो है ना, हर कोई जानना चाहता है। ये सच सुनने का जज्ब पैदा करो। तो जज्ब कैसे पैदा होगा? तो जज्ब, सच सुनने का जो जज्ब, जो बर्दाश्त, जो कुव्वत होती है ना, फिर वो कब आएगी? अपना पराया जो है ना, खाना पड़ेगा। अपना और पराया किसी भी फील्ड में अपना पराया नहीं। जहाँ अपना पराया चल रहा है तो फिर वहाँ तुम सच्चाई से सामने नहीं कर सकते। सच्चाई एक ऐसी सच्चाई है कि जैसे सूरज होता है गर्मी के मौसम में, सूरज क्या है? सूरज अपने अपने आफताब पे हो। का हो? सूरज अपने आफताब पे हो और उससे आप आंखें मिला के दिखाओ, सूरज से आंखें मिला के दिखाओ, नहीं मिला पाओगे। तो सच्चाई ऐसे ही है। सूरज अपने आफताब पे है और आप सूरज को देखो। जब नहीं देख पाओगे, ताप नहीं ला पाओगे, तो क्या कहोगे? सूरज पे उंगली उठाओगे, अपने आप पे उंगली नहीं उठाओगे कि मुझ में इतनी ताप नहीं है। सूरज पे उंगली उठाओगे। क्या उठाओगे? सूरज पे। यही तो होता है। ताप नहीं लाने के बाद। ताप नहीं ला पाए जब सूरज से, तो किस पे? अभी गर्मी होती है, गर्मी हो रही है, गर्मी की ताप नहीं ला पाए तो अपने आप पे उंगली उठाओगे, किस पे उठाओगे? गर्मी पे उंगली उठाओगे। अरे साला कितनी गर्मी हो रही है। ठंडी की ताप नहीं ला पाए तो साला ठंडी कितनी हो रही है। अपनी अपनी नहीं निकाले, कमी अपनी नहीं निकाले हो, सामने ही निकाली जा रही है। गर्मी की भी कमी नहीं, ठंडी की भी कमी। बारिश हो गई है, बारिश हो रही है, भीग गए, सर्दी हो गई, तो अपनी कमी नहीं निकाल रहे हो। बारिश में कभी इंसान, अभी आदमी अपनी कमी निकाला है? दूसरों की कमी निकाला है। किसकी? हाँ, हमेशा दूसरों की। तो सूरज से अगर आप आंख मिलाने जाओगे तो सूरज से आंख मिला नहीं पाओगे। भाई यार कितना जल रहा है यार, बहुत आफताब पे साला सूरज। अपनी कमी नहीं निकालोगे कि यार मेरे आंख में इतनी ताप नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। ये सच्चाई तो है। सच्चाई क्या है? कि अपनी कमी, कि मुझ में इतनी ताप नहीं है। इसमें हम में इतनी ताप नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। अपने आप ताप पे है वो, हालांकि हम उसी को बुरा भला कह देते हैं। तो सच्चाई क्या है? अपनी कमी। अपनी कमी कोई नहीं झेल पाता ना। अपनी कमी जो है पकड़ लिया जो है, उसके अंदर दर्द आना चालू हो जाता है। असल जो दीन इस्लाम है ना, असल दीन इस्लाम जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, असल दीन इस्लाम, मौला हुसैन ने अपने खून से सींचा। उस दीन इस्लाम को हुजूर ने जो कायम किया, उस दीन को तरी, जैसे फसल होता है ना, फसल, हाँ, तो ऐसे उस दीन को जो तरी दिया, तो मौला हुसैन ने अपने खून से तरी दिया कि हरा भरा हो जाए। क्या हो? उसके बाद जब कहीं वो मुरझाया, दो दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन कायम किया, दीन इस्लाम जो कायम किया, मौला हुसैन ने तरी दी अपनी खून से। उसके बाद जब कहीं फिर मुरझाया किसी किस्म की, तो हुजूर पिराने पीर दस्तगीर ने उसे तरी दी, जिंदा किया, हाथ डाला। क्या डाला? हाथ डाला। हाँ, फिर से हाथ डाला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज
वो उससे जो है उसकी हिफाजत की, यानी किसी किसी में ज़र्फ न लगने पाए। मोइनुद्दीन क्या कहते हैं? मोइनुद्दीन यानी वो दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन को कायम किया, मौला हुसैन ने जिसे अपने खून से तर किया, उस दीन को जिंदा किया मोइनुद्दीन ने। मोइनुद्दीन ने, मौला हुसैन ने कौन से दीन को? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। तो असल जो दीन इस्लाम है ना, वो बुजुर्गों के पास है। किसके पास है? असल जो दीन इस्लाम, जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम कायम किया है, वो दीन इस्लाम अल्लाह के वलियों के पास है। कहाँ है? अल्लाह के वलियों। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में दीन इस्लाम अगर फैला है तो कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई कारी, कोई मौलवी ने नहीं फैलाया है। पूरी दुनिया में जो इस्लाम, दीन इस्लाम, कौन सा दीन इस्लाम? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम किया। मौला हुसैन बुनियाद है, तरी दिए, सींचे उसे, तरोताजा किए, और सारे बुजुर्गों ने उसे सहारा दे दे के जो है ना बड़ा किए। बड़ा मतलब फैला, बड़ा तो मतलब फैला। पौधा छोटा होता है ना, तो बड़ा होते होते हुआ ना, तो तरी दे तो फैला। तो कोई मौलाना ने नहीं फैलाया दीन इस्लाम को, किसी मौलाना ने नहीं फैलाया, किसी मौलवी ने नहीं फैलाया, किसी मुफ्ती और कारी ने नहीं फैलाया। नहीं, असल दीन इस्लाम अल्लाह के वलियों ने फैलाया, और वही आज फैला रहे हैं। क्या है? आज भी वही फैला रहे हैं। उनको छोड़कर उनको छोड़कर, अल्लाह के वलियों को छोड़कर उस दीन इस्लाम से आप बहुत दूर हो। उस दीन इस्लाम से, कौन सा दीन इस्लाम? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम किया, जो बनाया था दीन, जो दीन, नया दीन जिसका इस्लाम कहा जाता है, वो दीन इस्लाम अल्लाह के वलियों को छोड़ के नहीं पा सकते। अल्लाह के वलियों को आप छोड़े तो फिर एक दीन इस्लाम और है जो यजीद कायम कर रहा था, बना रहा था। एक दीन इस्लाम कौन सा है? यजीद। हर चीज का नकल होता है, हर चीज का नकल, हर चीज का। एक दिन और है, अल्लाह के वलियों को आपने छोड़ा तो दीन इस्लाम चलो पकड़ लोगे, लेकिन कौन सा दीन इस्लाम? मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम आपके हाथ नहीं लगेगा। यजीद का दीन इस्लाम हाथ में लगेगा। कहाँ लगेगा? यजीद का दीन इस्लाम हाथ आएगा, और जब यजीद का दीन इस्लाम हाथ आएगा तो अहले बैत के गद्दार बन जाओगे। क्या बन जाओगे? वलियों की बात करोगे, मोमिनों की बात करोगे, ईमान वालों की बात करोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर असल में उनसे नफरत होगी। क्या होगी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात करोगे, लेकिन अगर वो सरापा कहीं जलवागर हो जाए तो काट कर जाओगे। क्या कर जाओगे? दुश्मनी मोल ले लोगे। तो असल दीन जो अल्लाह और उसके रसूल ने कायम किया, अल्लाह और उसके रसूल ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम कायम किया। ये दीन इस्लाम अल्लाह के दोस्तों ने फैलाया है, और असल दीन इस्लाम इन्हीं की कुर्ब में है। कहाँ है? इन्हीं की कुर्ब में है। इन्होंने भाई जो पालेगा पोसेगा उसी के पास तो रहेगा, किसके पास रहेगा? दीन इस्लाम कायम कौन किया? अल्लाह, उसके रसूल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम कायम किए। मौला हुसैन ने तरी दिए, बुनियाद, और जितने मुजाहिदीन अल्लाह के वली आते गए, दीन फैलाए, अल्लाह के वली आते गए, तो जो दीन इस्लाम में जो गड़बड़ी आ रही थी उसको कुछ सुधारते गए। यानी जो दीन जो कायम हुआ था वो मर रहा था, दम तोड़ रहा था, यानी यजीद वाला दीन फैल रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कायम किया, तो वो दीन जब आहिस्ता आहिस्ता मरने लगा, यजीद वाला भी दीन चल रहा है ना साथ साथ। क्या चल रहा है? करबला के बाद जो मामला हुआ है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीन और यजीद का भी दीन, यजीद ने अपने भी दीन का नाम इस्लाम रखा था, तो दोनों दीन साथ साथ चल रहे हैं। तो जो असल जो दीन इस्लाम था वो जब कहीं लड़खाता था, जो यजीद का दीन भी मिल रहा है उसमें, तो अल्लाह ने अपने वलियों को इसीलिए विलायत चली। क्या चली? कि गड़बड़ी ना होने पाए। क्या ना होने पाए? गड़बड़ी ना हो, इसीलिए विलायत। इस गड़बड़ी ना होने पाए। जैसे नबी जो आते रहे, तो नबी का, रसूल का मतलब क्या है? रिसाला लाने वाला।
एक नया दीन बनाने वाले, अगर चाहे तो बना ले। नबी मतलब पिछले जो रसूल आए जो दीन कायम किए, और जो अब कोई नबी आएगा तो वो पहले वाले जो दीन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसकी इस्लाह करने वाला। भाई हुजूर अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। तो बाकी जो नबी हैं सारे रसूलों के सरदार हैं, सारे अंबिया कराम के सरदार हैं। तो सारे नबी रसूल पैगंबर ने जो जो दीन बनाया, जो कायम किया, उस दीन में कुछ गड़बड़ी हो गई अगर, तो हुजूर नबी हैं, यानी उसकी इस्लाह कर देंगे, उसकी जो गड़बड़ी हुई है ना उसको छांट छांट के निकाल देंगे और बताएंगे कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो नबी इसलिए आते गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम कायम किया, तो अब कोई नबी आ नहीं सकता है। मुकम्मल। तो अब जो दीन इस्लाम में गड़बड़ी होगा, दीन इस्लाम, भाई आदम अलैहिस्सलाम से लेके जो कहानी चली, जो दीन बनते गए, तो सारे दीन में गड़बड़ी होती गई ना, मिलावट होती गई कि नहीं। तो सारे नबी आते गए तो उसकी जो है साफ सफाई करते गए। क्या करते गए? साफ सफाई करते गए, जो गड़बड़ी है उसको हटाते गए और सच्चाई को सामने लाए गए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। इजाफा भी किया गया अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह उसके रसूल ने एक दीन कायम हुआ, दीन इस्लाम। भाई सारे नबी कायम किए ना दीन, तो जो नबियों का सरदार वो दीन नहीं कायम करेगा। तो एक दीन इस्लाम कायम हुआ। क्या कायम हुआ? दीन इस्लाम। तो अब कोई नबी नहीं आ सकता है। तो अब दीन इस्लाम में जब गड़बड़ी होगा तो इसकी मरम्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? तो वहां से चलाई गई विलायत। क्या चलाई गई? चलाई गई। विलायत। तो दीन इस्लाम जो अल्लाह के रसूल ने कायम किया, और यजीद ने भी दीन एक इस्लाम कायम किया। बैत की तो काम नहीं चल रही थी कि मैं एक नया दीन बनाऊंगा, यानी शराब पीना, शराब के नशे में आप जो भी चीजें हैं, जो चीजें मनाई है ना, तो सारी चीजें उसने आम किया था। नाम क्या? दीन इस्लाम। असल का नकल, यानी असल दीन और एक नकल दीन। तो असल जो हुजूर ने जो दीन इस्लाम कायम किया, उसमें जो गड़बड़ी हुई तो मौला हुसैन ने यहाँ संभाला। मौला हुसैन से भी गड़बड़ी हुई तो फिर मौला हुसैन से जो आगे निकली संभाले, तो फिर उसके बाद फिर वली आते गए। क्या आते गए? जैसे मोइनुद्दीन जो नाम मिलता है ना, मोइनुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले। तो दीन में जो गड़बड़ी आती गई, आने लगी, क्या हो गई? जैसे पहले के नबियों ने जो दीन कायम किया था, गड़बड़ी आती गई तो नबी आते गए और उसकी इस्लाह करते गए ना, साफ सफाई। तो वली आते गए। अगर जो दीन में गड़बड़ी होती गई, मिलावट होती गई, यानी असल दीन में यजीद वाला दीन भी मिला दिया गया। क्या हो गया? यजीद वाला दीन मिलाने लगे। तो फिर अल्लाह की वली आते गए उसको गाइड करने के लिए, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं, ये है क्या है? अल्लाह की वली क्यों चलाए जा रहे हैं? नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, कोई नबी रसूल नहीं आ सकता, कोई नबी रसूल नहीं आ सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी रसूल आखिरी है, अब कोई नहीं आ सकता। तो वहां से चली विलायत। तो विलायत चली है तो दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए चली है। किसके लिए? किसके लिए चली है? विलायत का मकसद है दीन इस्लाम। विलायत जो चली है, तो दीन इस्लाम जो अल्लाह उसके रसूल ने जो कायम किया, उस दीन इस्लाम में गड़बड़ी ना हो जाए, तो अल्लाह ने अपने दोस्तों को वहां से भेजा कि भाई तुम संभालना दीन इस्लाम को। सारे पैगंबरों ने जो दीन कायम किया था तो हमने नबियों के जरिए सुधारा। अब यहाँ पे वलियों के जरिए हुजूर ने कहा, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद होंगे। मेरी उम्मत के उलमा, उम्मत के पहले उम्मती हो, उलमा हो, उम्मती ना हो। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद होंगे। तो पहले उम्मती हो। उलमा बनने से पहले क्या शर्त है? उलमा बनने से पहले क्या शर्त है? उम्मती। मेरी उम्मत के उलमा, पहले उम्मती बन। तो आजकल उम्मती नहीं बन रहे हैं, उम्मती बनने का ख्याल नहीं आ रहा है, उलमा बनने का ख्याल आ रहा है। उम्मती बनने की सोच नहीं आ रही कि उम्मती बने उसके बाद मौलाना बने। उम्मती बनने का ख्याल नहीं आ रहा है, मुफ्ती बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मुफ्ती बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, हाफिज कुरान बन रहे हैं, उलमा बन रहे हैं। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत के उलमा। तो पहला शर्त है तुझे उम्मती बनना है। क्या बनना है?
पहले उम्मती पहले उम्मती बन, उसके बाद अब उलमा बन। क्या बन? पहले उम्मती। उम्मती नहीं बन रहे, उम्मती का ख्याल नहीं आ रहा है। उम्मती कैसे बना जाता है? उम्मती बनने के प्रोसीजर में लगे ही नहीं है, उलमा बनने के प्रोसीजर में लगे हैं। जैसे उलमा बनने का प्रोसीजर है ना, जाके किसी उस्ताद को पढ़ते हो, 15 साल 10 साल 8 साल पढ़ाई करते हो ना, उलमागिरी की, हाफिज की, कारी की, मुफ्ती की पढ़ाई करते हो ना, तो डिग्री मिलता है, उस्ताद पास करता है, इम्तिहान होते हैं, पास होते हैं, तो आप उलमा बन गए। क्या बन गए? तो उम्मत बन गए, उम्मत हो गए। ये इसमें भी उम्मती कैसे बने? तो ये उम्मती बनना है ना। उम्मती का नाम तो हुजूर ने कहा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद होंगे। तो उम्मत बनना, पहले पहले उलमा नहीं बनना है, पहले मौलाना नहीं बनना है, मुफ्ती कारी नहीं बनना है। पहले क्या नहीं बनना है? उम्मती बने। पहले मुफ्ती कारी नहीं बनना है, पहले उम्मती बनना है। क्या बनना है? उम्मती। उम्मती बनना है। उम्मती बन जाएगा, उसके बाद अब उलमा बन, या साथ साथ चल। उम्मती का और उलमा का दोनों प्रोसीजर साथ साथ लेके चल। होता है ना, बहुत से लोग डबल ड्यूटी करते हैं। क्या करते हैं? डबल। बहुत से लोग डबल ड्यूटी करते हैं। तो उम्मती बनने वाला जो प्रोसीजर है वो भी चल, और उलमा वाला भी प्रोसीजर लेके चल साथ साथ। उसके बाद तो उम्मती बना और फिर उलमा भी बन गया। तो हुजूर अब कह रहे हैं मेरी उम्मत के उलमा। अब तो यहाँ खरा उतर गया, तो उम्मती भी है और उलमा भी हो गया। तो हुजूर कह रहे हैं बनी इसराइल के नबियों के मानिंद होंगे। क्या होंगे? मानी मतलब जो चीजें नबी आके सुधार क्या करते थे, इस्लाह क्या करते थे, कोई गड़बड़ी आ जाए दीन में तो उसकी सुधार कर दिया करते थे। अब हमने जो दीन इस्लाम कायम किया है ना, अब इसमें किसी किस्म की गड़बड़ी होगी ना, तो अब ये सुधार करेंगे। क्या करेंगे? उम्मत के उम्मत को अल्लाह। तो जो उलमा, मुफ्ती, आलिम, मौलाना, ये तो मान लीजिए कोर्स और पढ़ाई की वजह से हो जाते हैं। ये उम्मती का उम्मती उलमा में माने कुछ नहीं। उलमा क्या है? उम्मती पहले बन, उम्मती है तो फिर उम्मत की उलमा अगर बाद में लगेगा, पहले उम्मती। अगर उम्मती बना, उम्मती है और फिर उलमा भी है, तो वो आयत वहाँ फिट हो रही है कि मेरी उम्मत के उलमा। उम्मती का प्रोसीजर। अब उम्मती का प्रोसीजर जिसको बनना है वो आ जाए उम्मती बनने के लिए। पहले उम्मती का प्रोसीजर क्या है, जिसको बनना है वो आ जाए। जैसे आपको जो चीज बनना होता है, आप उसी मास्टर के पास जाते हो ना। कहाँ जाते हो? जो चीज बनना है उसी के पास जाओगे ना। तो उम्मत बनना है तो जो उम्मत जहाँ से बनाए जाते हैं उम्मती, वहां चले जाओ उसके पास, तो वो उम्मती बना देगा। क्या बना देगा? जहाँ से मुफ्ती कारी बनना है तो उसके पास चले जाओ, मुफ्ती कारी बना देगा। कोई मौलवी किसी को मुफ्ती कारी बना पाया है? हाँ? मौलवी मुफ्ती कारी नहीं बना पाएगा, वो मौलवी मौलवी बनाएगा। क्या बनाएगा? रहेगा वो। हाफिज है अगर तो मौलाना नहीं बना पाएगा, वो हाफिज ही बनाएगा। क्या है? अगर वो कारी है तो हाफिज नहीं बना पाएगा, वो कारी बनाएगा। तो जो जैसा होगा वैसे बनाएगा। तो उम्मती बनना है ना, तो उम्मती के पास जा। किसके पास जा? उम्मती के पास। उम्मती से मिल। क्या बनना है? हुजूर का उम्मती बनना है तो उम्मती से मिल। क्या बनना है? उम्मती से मिल। तो जब तो उम्मती बनेगा तो फिर उसके बाद जब उलमा बनेगा, मुफ्ती कारी हाफिज, तो अब यहाँ फिट होगा मेरी उम्मत के उलमा। उम्मत बन चुका है, उलमा भी हो चुका है। अब यहाँ पे दो चीजें फिट हो रही है, मेरी उम्मत के उलमा उन्हें इसराइल के नबियों के मानिंद होंगे। यानी जो काम वो लोग किया करते थे उस दीन में गड़बड़ी हो गई, अब हमने जो दीन इस्लाम कायम किया है इसमें अगर किसी किस्म की गड़बड़ी हो गई, किसी किस्म की मतलब आगे जो यजीद के जरिए जो गड़बड़ी चलने वाली है, हाँ, यजीद के जरिए जो गड़बड़ी चलने वाली है, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो मेरी उम्मत के उलमा जो काम नबियों किया करते थे वही काम मेरे उलमा करेंगे मेरी दीन इस्लाम में। अगर कुछ गड़बड़ी आ गई तो उम्मती अब कहाँ है? अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बने हैं सब उम्मती। उम्मती ऐसे कहने से नहीं हो जाता कोई उम्मती। उम्मती उम्मती कहने से कोई नहीं होता कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर का उम्मती हूँ, कहने से नहीं होता है। और ना ही कोई किताब पढ़ने से होता है, ना ही कोई किताब पढ़ने से होता है। कोई किताब बनी ही नहीं सोहबत से। कि किताब पढ़ के तुम उम्मती हो जाओगे। किताब पढ़ के भी उम्मती में नहीं हो सकते हो और अपने मुंह से कहने से उम्मती नहीं होगी। तो उम्मती फिर कैसे होंगे? उम्मती बनाए जाते हैं और उम्मती होते हैं। हुजूर ने कहा मैं उस वक्त नबी था, मैं उस वक्त नबी था जब आदम भी न थे।
कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम भी ना थे। तो नबी नबी अगर है तो उम्मत का होना लाजिम है, यानी जितने नबी आए तो सारे नबी की उम्मत भी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी हो उम्मत ना हो। तो हुजूर कह रहे हैं जब आदम भी ना थे उस वक्त मैं नबी था, तो आदम भी ना थे उस वक्त भी मैं नबी था, तो मतलब उम्मत थी। क्या थी? उम्मत थी। तो फिर उम्मत थी तो कौन सी वाली थी? असल वाली। अब यहाँ जाहिर वजूद में आलम नासूत में आप हुजूर जलवा कर हुए, तो अब असल वाली जो उम्मती है वो उनके बारे में कहा जा रहा है। इसके बारे में मेरी उम्मत के उलमा असल वाले नबियों के मानिंद होंगे। अब यहाँ जो उस वक्त नहीं था वो यहाँ भी नहीं रहेगा। हाँ, कोशिश करेगा, ये नहीं कि पता नहीं होने लगे रहो। क्या रहो? लगे रहो। अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाउम्मीद होने वाला की कोई बख्शिश नहीं है। क्या नहीं है कि यार पता नहीं मैं लगा हुआ हूँ, मैं हूँ कि नहीं। नाउम्मीद हो गए ना आप तो गए काम से। नाउम्मीद नहीं होना है, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखो और लगे रहो। तो जो काम नबी किया करते थे वो काम मेरे उम्मत के उलमा करेंगे। तो अब कोई जो है ना उम्मती की तरफ बनने का ख्याल ही नहीं जाता है। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह ने कुरान में इशारे दिया है यार। अल्लाह कह रहा है कि तुम ही गालिब रहोगे। क्या रहोगे? भी गाली शर्त है तुम मोमिन रहे। शर्त है, मोमिन है। शर्त है तुम मोमिन रहे। तो ये तो अल्लाह ने कह दिया तुम ही गालिब रहोगे, शर्त है तुम मोमिन रहे। आज के दौर में सारी बातें जो की जा रही है, आज के दौर में इसी चीज की जरूरत है। गालिब नहीं। मोहियुद्दीन जो लक़ब मिला, दीन वहाँ गड़बड़ हो रहा था, मिलावट हो गया था। यजीद वाला दीन मिल चुका था। कौन से दीन में? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम कायम किया था, उस दीन इस्लाम को धीरे धीरे दबा दिया गया था। और यजीद जो दीन इस्लाम कायम करना चाह रहा था, वो दीन इस्लाम हावी हो चुका है आज के दौर में। क्या हो चुका है? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम कायम किया, जिसकी बुनियाद मौला हुसैन है, और वलियों ने उसकी हिफाजत की और हम तक पहुंचा, वो दीन इस्लाम दब चुका है। तो कौन सा दीन चल रहा है? यजीद वाला। क्या चल रहा है? तो यजीद वाला दीन चल रहा है। तो अब इस वक्त के लिए क्या चाहिए? जैसे अल्लाह ने कहा है तुम ही गालिब रहोगे। क्या कहा है? तुम ही गालिब रहोगे, शर्त है तुम मोमिन रहे। तो अल्लाह ने कहा तुम ही गालिब रहोगे, शर्त है तुम मोमिन रहे। तो तुम गालिब नहीं हो, तो गौर करो ना। फिर तुम्हारा गलबा नहीं है, तुम जलील और रुस्वा हो रहे हो। क्या हो रहे हो? जलील और रुस्वा हो रहे हो, तो मतलब तुम गालिब नहीं हो। तो इस पे गौर करो कि अल्लाह कह रहा तुम ही गालिब रहोगे और हमारा गलबा है ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बना हूँ मोमिन। क्या बना हूँ? कि मैं मोमिन हूँ, मोमिन हूँ, मोमिन हूँ। तो मोमिन की सिफात भी बताई गई है कि मोमिन वो हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो। क्या हो? तो मोमिन की सिफात बताई गई कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो। तो पड़ोसी से मुराद क्या फिट कर लिए हैं? घर वाला। क्या फिट कर लिए हैं? ये सब ये घर है, ये घर वाला, ये घर वाला। भाई आप सफर पे हो, कहाँ हो? सफर पे गए, काम पे गए, कहीं भी गए, तो ये जिस्म जो है ना एक घर है। असल घर ये जिस्म है। ये जो जिस्म है ना ये असल घर है। क्या है? जिस्म, असल घर। असल घर क्या है? जिस्म है। इस जिस्म में रूह नफ्स रह रही है। कौन रह रहा है? इस जिस्म में कितनी रूहें रह रही है? रूहें रह रही हैं, तो आ जा रही हैं दुनिया भर की। कभी इनकी रूह, उनकी रूह। या जो मोमिन है तो फिर मोमिन है तो फिर पाक रूहें आएंगी, आती जाती रहेंगी। अगर अच्छी रूह अंदर है तो अच्छी। भाई दारू के अड्डे पे तो बेवड़े लोग ही आ जाएंगे ना यार, कौन आ जाएगा? और अच्छी जगह पे अच्छे लोग आ जाएंगे। तो असल घर क्या है? असल ये वजूद जो दिख रहा है ये है असल घर। इस वजूद में रूह भी है, नफ्स भी है। क्या है? रूह और नफ्स दोनों है, और दोनों की गिजा है। नफ्स की गिजा नार है, रूह की गिजा नूर है। क्या है? दोनों का अलग अलग खुराक है। आप कहीं सफर पे गए हो, कहीं काम से गए हो, कोई पड़ोसी है, पड़ोसी से मतलब कोई और भी आपके जैसा कोई इंसान रोड पे बैठा है, खड़ा है, प्यासा है, भूखा है, और आप तुम भी तोड़ दिए और उसको पूछे नहीं, ध्यान नहीं किया यार
भूख लगी है, लाओ ले भाई खा लो यार, भले वो पेट भरा हो ना खाए, गौर करो यार मैं खा रहा हूँ, मेरे आसपास में कोई ऐसा भूखा तो नहीं खड़ा है। जहाँ रहो वहीं। रोड पे आप वड़ा पाव खा रहे हो तो बाजू बाजू देख लो कि कोई ज्यादा दूर से ताड़ रहा हो, भूख के मारे पैसे ना हो उसके पास, पैसे की वजह से ना खा पा रहा हो, भूख बहुत तेज लगी हुई हो, ये है असल पड़ोसी। तुम्हारा पड़ोसी यानी ये वजूद एक जिसमें घर हुआ, जहाँ ये मौजूद जिसमें घर हुआ क्या है, ये पड़ोसी हुआ ना तुम्हारा पड़ोसी। हम्म, आप समझ रहे हो, जिस्म के अंदर रूह है, नफ्स है, तो आप खा रहे हो तो बहुत से लोग पैसे की वजह से नहीं खा पाते हैं, पैसा नहीं है या कम पैसा है, कुछ और टारगेट रखते हैं, यार अगर खा लूंगा तो 25 रुपया रखा हूँ यार, भाड़ा नहीं रहेगा, फिर पैदल जाना पड़ जाएगा, तो यार नहीं खाते हैं। अब तुम सेक गए वड़ा पाव तो मोमिन की सिफात बताई गई है कि तो वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो। मतलब अगर फैलाएंगे तो फिर बहुत फैलाएंगे, बहुत लेकिन अब इसको जो है समझने की कोशिश करो कि पड़ोसी से मतलब क्या, पड़ोसी से मतलब घर नहीं है, ये वजूद है, जिस्म है, तो उसी से वो मोमिन नहीं, क्या नहीं। तुम अपने बारे में सोचो, वो पड़ोसी की मोमिन की और भी बहुत सारी सिफात बताई गई है, क्या क्या बताया जाए मोमिन की सिफात, कि मोमिन वो हो ही नहीं सकता है जो अपने लिए बेहतर पसंद करे और दूसरों के लिए एकदम घटिया। मोमिन की एक सिफात ये भी है क्या, अपने लिए अच्छा। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और ठंडा पानी बोतल मैंने लिया और एक बोतल गर्म लाया था, गर्म हो गया, रखा था गर्म हो गया है, तो मैंने ठंडा पानी लिया और पी लिया, खा लिया। अब तुम आए, तुमको प्यास लगी तो ठंडा इधर साइड में लिया, तुमको गर्म वाला उठा के दे दिया, ये मोमिन की निशानी है, ये नहीं है, क्या नहीं है। ठंडा पानी लिया, दो बोतल मेरे पास है, गर्म हो गया पानी, ठंडा तो सब गर्म हो चुका है, अब मैंने यार दूसरा पानी लिया ठंडा पानी, मतलब इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि इसको फैला के समझ लो। ठंडा पानी लिया पिया, इतने में कोई आ गया, अरे यार बहुत गर्मी हो गई यार, पानी नहीं रखते हो भाई साहब, और वो ठंडा वाला इधर घुसाया, वो गर्म वाला पानी जो मैंने नहीं पिया था तो देख, उसको दे दिया, ये मोमिन की निशानी नहीं है, क्या नहीं है। जो अपने लिए पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करेगा वही दूसरों के लिए करेगा, उससे बेहतर करेगा, यानी मोमिन में भी कैटेगरियां हैं, क्या है, जो जितना ज्यादा मुत्तकी होगा तो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, वो अपना भी निकालेगा, अपने लिए पूरा का पूरा दे देगा, पूरा का पूरा दे देगा और मुस्कुराता हुआ चला जाएगा, लगी रहेगी उसको बहुत ज्यादा प्यास, लेकिन वो इतना नशे में होगा, क्या होगा, नशा समझते हो, इंसान जब नशे में होता है ना तो उसको भूख नहीं मालूम पड़ता, भूख नहीं होता है, भूख का एहसास नहीं होता है, प्यास का एहसास नहीं होता है नशे में। आप अगर फुल नशे में रहो तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा, प्यास का एहसास नहीं होगा, कोई दर्द कोई तकलीफ कोई जली कटी या किसी किस्म का गाली गलौज आपको भी देगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको बुरा ही नहीं लगेगा, ना भूख लगेगी या प्यास लगेगा या कोई गाली देगा या कोई मार देगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, बुरा ही नहीं लगेगा, नशा। तो मोमिन जो होगा ना तो जितना ज्यादा मुत्तकी होगा अल्लाह के कुर्ब में इतना जाएगा कि वो नशे में हो जाता है, क्या हो जाता है, जिसको कहते हैं शराब तहूरा, क्या कहते हैं, शराब मतलब नशा, मदहोश हो जाना, तो दे देगा, सब दे देगा अपना, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ेगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा, गला सूखा है यार दे दिया, फिर उसके बाद वो कुदरत की तरफ से उसकी प्यास बुझ जाती है। तो मोमिन बनना चाहिए, पहले कहाँ प्रोसीजर है, आज के दौर में मोमिन बनने की तरफ, उम्मती, मोमिन कौन है, जो उम्मती है वही है मोमिन, जो मोमिन है वही उम्मती है, जो मोमिन है, जो मोमिन है वही उम्मती है, जो उम्मती है वही मोमिन है। तो ना कोई उम्मती बनना चाह रहा है, अपने आप की जायजा ले रहा है कि उम्मती हूँ कि नहीं हूँ, और ना कहीं अपने आप पे पैमाना लगा रहा है कि मैं मोमिन हूँ कि नहीं हूँ। तो फिर आलिम बने रहो, मौलाना मुफ्ती कारी बने रहो। असल दीन इस्लाम अल्लाह के वलियों के पास कल भी था, आज भी है। असल दीन इस्लाम कहाँ है, अल्लाह के वलियों के पास असल दीन इस्लाम कल भी था और आज भी है। जो अल्लाह के वलियों को जिसने छोड़ा, वलियों से मुराद दरगाह नहीं जाके चूमना चाटना है, क्या नहीं है, ये खरी सच्चाई बता रहे हैं, इसको जो है समझने वाले समझेंगे। असल दीन इस्लाम जो अल्लाह उसके रसूल ने कायम किया है, चलते आया है, वो दीन इस्लाम अल्लाह के वलियों के पास है।
तो वलियों से मुराद ये नहीं है कि जाके मजार पे चूमो चाटी करना मिल गया दीन इस्लाम। वलियों के पास है तो वली है, कहाँ है? अल्लाह के दोस्तों के पास है। तो जाहिर की बात हो रही है, कब्र में चले गए हैं वहाँ की बात नहीं हो रही। वहाँ जाओ, अदब करो, एहतराम करो, तिलावत कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, जो भी तुम्हारे पास जिक्र अस्कार आते हैं, दरूद सलाम पढ़ो, बाअदब रहो, वहाँ जाओ, ये करो। क्या करो? जो कब्र में चले गए हैं, तुम्हारे इन आंखों को देखत में कब्र में जिस्म चले गया है, वहाँ जाके बाअदब रहो, कुरान की तिलावत करो, दरूद शरीफ पढ़ो, नमाज रोजा करो, अपने लिए दुआ करो। क्या करो? ऐ अल्लाह इनके सदके में हम पर रहम कर दे, इनको बख्श दे, ये ना कहो। लोग बख्शवाते हैं उनको। अल्लाह के वलियों को ये ना कहो कि अल्लाह इनको बख्श दे, उनके जरिए अपनी मग़फ़िरत मांग। किसी दरगाह पे अगर जाओ, किसी बारगाह में, किसी भी बारगाह में, देवा शरीफ, कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, मखदूम किया, जहाँ जहाँ भी अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, वहाँ जाओ तो ये ना कहो कि अल्लाह इनको माफ़ कर दे, इनको बख्श दे, इनके इनके पहुँचा दे। नहीं, वसीला दे इनका। ऐ अल्लाह इनके सदक़े में हम पर रहम कर, ऐ अल्लाह इनके सदक़े में हमें अपना दोस्त बना, ऐ अल्लाह इनके सदक़े में हमें इनके महबूब का दोस्त बना, अपने महबूबों का प्यारा बना, आशिक़ रसूल बना, आशिक़ औलिया बना, आशिक़ मोमिनीन बना। तो उनके वसीले से दुआ मांगो, बल्कि उनके लिए दुआ ना करो। इसके लिए लोग जाते हैं बारगाह में, अल्लाह के वलियों को दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इन पर रहम कर, करम कर, फजल कर, जिनके सदके में तेरी बख्शिश होगी, जिनके सदके में तू मोमिन बनेगा, अल्लाह ईमान की दौलत से नवाजेगा, तो उनको दिलवा रहा है, इतना काबिल हो गया है, उनके लिए तो दुआ कर रहा है। जो अल्लाह के दोस्त है उनके लिए तो दुआ करेगा। तो यहाँ लोग मार खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जहाँ से तेरी तुझे मिलेगा तो उनको बख्शवा रहा है, तो यहाँ से एक मार खा गए। तो असल दीन इस्लाम अल्लाह के वलियों के पास है। तो वलियों से मतलब जाहिर में, कहाँ? कब्र में जिस्म गया है। कौन गया है? जिसम गया है। कब्र में, कब्र में जिस्म गया है। कब्र में जिस्म गया है। जो दुनिया के रूबरू जो चल रही थी चीजें, जो बात कर रही थी, जो चीजें देख रही थी, जो सुन रही थी, वो चीजें वो नहीं गई है, वो कहीं और जलवागर हो गई है। वो वजूद गया है कब्र में। कहाँ गया है? वजूद गया है। तो अल्लाह उस घर में आया था ना, तो वजूद गया। तो वहाँ जा, अदब कर, एहतराम कर, मोहब्बत कर, और उनके सदके में, उनके वसीले से अपनी मग़फ़िरत कर, अपनी दुआ मांग अपने लिए। तो असल दीन इस्लाम अल्लाह के वलियों के पास कल भी था, आज भी है। उनको छोड़े तो यजीद वाला दीन लग गया हाथ। उनको छोड़े, उनको छोड़े से मतलब है यजीद वाला दीन हाथ लग गया। और यजीद वाला दीन हाथ लग गया तो उसकी निशानी क्या होगी कि सच तो सुनना चाहेगा, लेकिन सच समझ नहीं पाएगा, तो उसको झूठ बोल करके झूठा साबित कर देगा। क्या कर देगा? झूठा साबित कर देगा। हालांकि अल्लाह ने कहा है, लोग कहते भी अरे यार, क्या तुम्हें डर नहीं है यार अल्लाह रसूल का? जब कोई अल्लाह का वली कुछ कह रहा होता है, सच्चाई, खरा सच बता रहा होता है। खरा सच से मतलब ये है कि इनके सुपुर्द है ना, दीन की हिफाजत इनके हाथ में है, अल्लाह के वलियों के हाथ में है दीन की हिफाजत करना। तो कैसे करेंगे? सच, खरा सच बताएंगे ना। वो इसलिए नहीं बताएंगे कि तुम खुश हो जाओ, इसलिए छुपाएंगे नहीं कि वो कहीं नाराज ना हो जाए, वो बताएंगे इसलिए अल्लाह उसके रसूल की खातिर। दुनिया नाराज हो या खुश हो, उनको परवाह नहीं होगी, वो बता देंगे, ताकि कर्म करने वाला कर देगा। वो सच बात बोल जाएंगे। किसी की खुशी, किसी की नाराजगी के लिए कोई चीज नहीं छुपाते हैं। तो असल जो दीन इस्लाम है किसके पास है? अल्लाह के वलियों के पास है। किसके पास है? अल्लाह के वली। अल्लाह के वलियों के पास, अल्लाह के दोस्तों के पास है। वही उसको फैला रहे हैं, उन्हीं के जरिए दीन फैला है। दीन से मतलब क्या है? दीन इस्लाम कोई नमाज रोजा पढ़ने का नाम नहीं है। क्या नहीं है? दीन इस्लाम नमाज रोजा पढ़ने का नाम नहीं है। दीन इस्लाम है कि एक दूसरे में अल्लाह को, भगवान को देख लो। तुम इंसान, हम इंसान, आप इंसान, इतना प्रेम हो जाए उस ईश्वर, उस अल्लाह के लिए, इतना आपस में प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि वो दिखने लगे। मुझ में आप उसको देख लो, मैं आप में उसको देख लो। क्या कर लो? एक दूसरे में उस परमात्मा को, उस अल्लाह को देख लो, और देख के फिर जो है ना बातें करो, घूमो टहलो।
ये है, इसी दीन सारे इस्लाम सारे कानून बनाए गए। ये करके अगर तुम नहीं कर पाए तो बेकार हो गया। पोथी पढ़ जग मोया, भयो न पंडित कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए।